स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग व्यू पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे और व्यू पोर्ट में जो दूसरी कमांड्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे कि वो क्या करती हैं। हमने यहाँ पे ये हमारी एक ड्राइंग खुली हुई है आपके एक्सरसाइज फाइल में। ये 5 नंबर वाली ड्राइंग है। ड्राइंग को मैंने खोला हुआ है, इसमें एक लेआउट भी बना हुआ है जो कि लास्ट टाइम हमने इस लेआउट के अंदर ये टाइटल ब्लॉक भी इंपोर्ट किया था। अब इस लेआउट के अंदर हम जो है वो व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे, यानी हम अपनी ड्राइंग देखना चाह रहे हैं पीछे से, तो उसके लिए जो टूल हमारे पास अवेलेबल है वो है व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट पे क्लिक किया, उसने मुख्तलिफ स्टाइल व्यू पोर्ट्स के हैं। हम सिंगल स्टाइल लेकर ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम माउस को ड्रैग करके जितनी व्यू पोर्ट हमने लेनी है उतना हम उसको जो है वहां पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा होल हो गया है, यानी व्यू पोर्ट क्रिएट हो गई है और हमारी ड्राइंग जो है वो इसके अंदर से हमें नजर आ रही है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप व्यू पोर्ट क्रिएट करें तो आप व्यू पोर्ट की अलग लेयर क्रिएट करना है, ठीक है जी। तो जब आप लेयर क्रिएट करेंगे तो वो व्यू पोर्ट जो है उसकी हैंडलिंग जो है, उसकी मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, अब हम व्यू पोर्ट तो हमने क्रिएट कर ली, अब हम कुछ और चीजें देखते हैं व्यू पोर्ट के मतलब। एक तो ये है कि यहाँ पे नीचे जरा देखें, मैंने अभी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं स्केप करता हूँ, अब व्यू पोर्ट सिलेक्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ टूल्स जो है वो आपको नजर नहीं आ रहे हो। ये एक टूल यहाँ पे नजर आ रहा है, मैक्सिमाइज द व्यू पोर्ट। अगर आप व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये टूल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये मॉडल स्पेस टाइप जो है वो चीज आपको नजर आएगी और ये व्यू पोर्ट जो है वो उसका व्यू बड़ा हो जाएगा। क्या बड़ा हो जाएगा? व्यू। अच्छा, अब हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं ताकि उसी व्यू में वापस आ जाए। अब हम व्यू पोर्ट पे क्रिएट करते हैं। देखिए, जब जैसे आप व्यू पोर्ट पे क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको एक व्यू पोर्ट स्केल आ जाएगी, यानी वीपी स्केल। वीपी स्केल में ये कह रहा है कि आपने जब प्रिंट करनी है ड्राइंग तो कितनी बड़ी करनी है, किस साइज में करनी है। तो वो वीपी स्केल जो है वो यहाँ से भी फर्स्ट पे हम कह रहे हैं इतनी बड़ी करनी है, या हमारी ये डिफरेंट किस्म की स्केल है 1:1 इतनी हमने करनी है। तो एक से ज्यादा व्यू पोर्ट्स क्रिएट करके मुख्तलिफ ड्राइंग्स को आप स्केल की मदद से जो है वो इसमें सेट कर लेंगे व्यू पोर्ट के अंदर वीपी स्केल की मदद से, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक लॉक बना हुआ है, ये लॉक जो है ये व्यू पोर्ट को लॉक कर देगा, यानी आप इस पे कुछ कर नहीं सकेंगे। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो व्यू पोर्ट लॉक हो गई है। अब आप इसको जो है इसके अंदर भी नहीं घुस सकते और कुछ भी नहीं इस पे कर सकते। इज इट ओके? तो लॉक खोलेंगे तो फिर ये हमारी एक्टिव हो जाएगी व्यू पोर्ट। अब हम इसके अंदर जो है बैठ के जो है इसको कम ज्यादा कर सकते। एक चीज का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जब आपने व्यू पोर्ट के अंदर अभी आप है, और मैं एक दफा बाहर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ व्यू पोर्ट में तो मैं इसका ये आप समझ रहे होंगे कि ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। ये आप नीचे देखें, ये व्यू पोर्ट का स्केल तब्दील हो रहा है ये। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है जब भी आपने व्यू पोर्ट के स्केल और इसके दरमियान आप रिलेशनशिप कायम करने लगे, तो इन दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए कि व्यू पोर्ट स्केल क्या है और जूम और पैन क्या है। तो व्यू पोर्ट स्केल हम उस वक्त फिट करेंगे जब हमने एक खास स्केल पे ड्राइंग को निकालना होगा, तो हम व्यू पोर्ट जो है वो स्केल को यूज करेंगे। अब हम ये देखते हैं, हमने मैक्सिमाइज द व्यू पोर्ट कर लिया, हमने व्यू पोर्ट को लॉक भी किया, हमने व्यू पोर्ट की स्केल भी देखी कि व्यू पोर्ट की स्केल जो है वो कैसे सेट करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो व्यू पोर्ट का जो लेआउट है इसका नाम कैसे तब्दील होगा। तो यहाँ पे हमने लेआउट के लिए हमारे पास क्विक व्यू का जो है वो यहाँ पे ये 3 आइकॉन बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कंट्रोल की से ये आइकॉन जो है वो बड़े छोटे होंगे, ठीक है। तो अब इस लेआउट का आपने नाम तब्दील करना है तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक कर दिया, फर्ज करें हम कहते हैं 11:17 इंच जो है ये इसका साइज है। तो इस तरह आप नेम रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एबीसी नेम दे दें, जो मर्जी आप अपनी समझ के लिए जो नाम देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं लेआउट को, ठीक है। ये लेआउट का नाम। अब एक लेआउट के लिए जो है वो पेन टेबल जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। पेन टेबल क्या है कि आपने इस पे राइट क्लिक करना है और इसका पेज सेटअप में चले जाना है।
अब देखिए ABC स्टाइल है, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से आप इसकी सारे जो प्लॉटिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑप्शंस है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका मोनोक्रोम रखते हैं, ठीक है। अब मोनोक्रोम मैंने रख दिया। एक नीचे यहाँ पे बटन आपको नजर आ रहा होगा, चेक बॉक्स है ये, डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल्स। अगर तो मैं इसको वैसे ही ओके कर देता हूं तो मोनोक्रोम जारी बात है ब्लैक आनी चाहिए, सारी लाइनें जो क्या होनी चाहिए ब्लैक, लेकिन ये आ नहीं रही। तो उसकी रीजन ये है कि हमने वो जो बटन मैंने आपको बताया था उसको चेक रखना है, यानी ये जो है इसको आपने चेक करना। तो फिर रियल टाइम पे वो आपके ऑब्जेक्ट पे देखिए अब सारा इसको ब्लैक शो कर रहा है। इज इट ओके? तो इस तरह आप जो है वो मोनोक्रोम को अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइंग पे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जरा नोट करें, ये एक बटन बना हुआ है शो हाइड लाइन वेट का। लाइन वेट ये होता है कि आपकी लाइन कितनी मोटी आएगी। तो अगर आप ड्राइंग में, किसमें, ड्राइंग, अगर आप यहाँ पे ये भी देखना चाह रहे हैं कि मेरी लाइन कितनी मोटी है, तो फिर मैं ये इसको क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए कुछ लाइनें मोटी हैं, कुछ लाइनें इतनी मोटी नहीं है, तो ये दोनों का जो है वो डिफरेंशिएट है। अब यहाँ पे आप फुल प्रिंटिंग एनवायरनमेंट देख रहे हैं, यानी प्रिंट के बाद ये ड्राइंग कैसी लगेगी, कैसी दिखाई देगी। ये लाइन मोटी आएगी, ये पतली आएगी, ये इस तरह डायमेंशन आएगी, इनकी जो स्केल है वो इस तरह दिखाई देगी, यानी पेपर पे हमें ये इस तरह का प्रिंट होगा जी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे लेआउट जो है वो हमें पता है कि हम लेआउट जो है वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए बनाते हैं। हमने लेआउट बनाया हुआ है। आप एक ड्राइंग में से लेआउट दूसरी ड्राइंग में कॉपी भी कर सकते हैं, यानी आप वहां से एक ड्राइंग से, जिस तरह हमने ब्लॉक जो है वो कॉपी किए थे अपनी ब्लॉक लाइब्रेरी से पिछली वीडियोस में, तो अब यहाँ पे हम अपने जो ड्राइंग का जो लेआउट है वो एक ड्राइंग में हमने उसकी सेटिंग की हुई है, उसका साइज भी रखा हुआ है, उसको मोनोक्रोम भी सारी सेटिंग की हुई है। अब ऐसा है कि दूसरी ड्राइंग में भी दोबारा सेटिंग करने की बजाय आप उस ड्राइंग में से वो लेआउट निकाल के उस ड्राइंग में ले जाए। तो जाहिर बात है इसके लिए हमारे पास जो है वो डिजाइन सेंटर हमारी हेल्प करेगा ये काम करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे ये ड्राइंग बंद कर रहा हूँ। अब हम वो ड्राइंग खोलते हैं। यहाँ पे स्टीरियो व्यूअर ड्राइंग खोल लें। फर्ज करें हम वो जो लेआउट हमने 11x17 इस ड्राइंग में बनाया था वो हम इसमें लाना चाह रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने डिजाइन सेंटर पे जाना है। अब डिजाइन सेंटर पे जाने के लिए आपको Ctrl+2 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, यानी Ctrl+2, कंट्रोल प्रेस रखेंगे और 2 को प्रेस करेंगे तो आपका ये जो डिजाइन सेंटर है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब ड्राइंग सेंटर में हमने खोलनी है अपनी वो ड्राइंग जिससे हमने लेआउट इसमें लेके आना है, यानी ये वाली ड्राइंग जो है इसमें अभी सिर्फ एक लेआउट है इसमें, ठीक है। हम चाह रहे हैं वो 11x17 भी इसमें आ जाए। तो Ctrl+2 करके हम डिजाइन सेंटर खोलेंगे। अब वो जो ड्राइंग हमारा 11x2 है वो हमारे चैप्टर 15 में यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये गेम कंट्रोलर फिनिश जो है इसमें वो लेआउट पड़ा होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो ये लेआउट, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लेआउट 11x17 यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपने सिंपली अब इस ड्राइंग में लाना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने करना क्या, देखें अभी एक सिर्फ लेआउट है इस ड्राइंग में, तो सिंपली आपने उस लेआउट को यहां से पकड़ना है और ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देना। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे, इसको मैं जरा क्लोज डाउन करता हूं, आप देखें यहाँ पे 11x17 जो है वो लेआउट जो है वो आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इस लेआउट में कोई लेयर भी क्रिएट की हुई है, इसकी कोई सेटिंग शूटिंग की हुई है, तो वो सारी सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अच्छा, आप जब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जब इन ड्राइंग में आपने लेआउट एक अलग जो है वो लेयर बना के बनाया हुआ है, जो आपने व्यू पोर्ट क्रिएट की हुई है उस लेआउट में या उस लेआउट का, तो वो जो लेयर है जब आप लेआउट ट्रांसफर करेंगे एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में, तो वो लेआउट की लेयर जो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी वो भी
नई ड्राइंग में लेयर समेत यानी वो लेआउट आएगा।